हेलो एंड वेलकम टू जेके जॉब्स 24/7। आज बहुत दिन बाद आपके साथ बात करने का मौका आया। एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ और पार्ट टाइम ट्यूशन्स भी कराता हूँ, तो इसलिए आज बहुत दिन बाद टाइम मिला ताकि आपके साथ खुल के बात करूँ। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो जो मुझे कॉल्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, तो बहुत सारों का मैंने ट्राई की बहुत कि मैं उनका जवाब दूँ। मैंने बहुत सारों को रिप्लाई भी किया, कॉल बैक भी किया। तो अगर किसी का रह गया तो सबसे पहले दिल से मैं उसको सॉरी बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट्स चलती है थ्रू JKSSB, JKPS या जो भी रिक्रूटमेंट चलती है, हर एक में ये टॉपिक रहता है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की कितनी सीट्स कटेंगी, कितनी सीट्स बचेंगी ओपन मेरिट के लिए। तो ये सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे कटती है और कितने परसेंट होती है। तो आज मेरा टॉपिक यही रहने वाला है कि JKSSB ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। 2020 में एक अमेंडमेंट आया, एक रूल आया जो कि 2005 के रिजर्वेशन रूल्स को अमेंड करता है। 2005 रिजर्वेशन रूल्स के तहत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दी जाती थी 3% और उसको 3% से 4% बढ़ाया गया। जो फिजिकली चैलेंज्ड दोस्त हैं हमारे, उनके लिए बढ़ाया गया 3% से लेकर 4% तक। पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 रूल के तहत इनके लिए सीट्स बढ़ाई गई। अच्छा, ये जो PWD फिजिकली वीक जो होते हैं या PHC फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं, इनको कैसे रिजर्वेशन दी जाती है? इनको 4% होती है, टोटल 10% होती है, लेकिन 10% डायरेक्टली कट नहीं होती है ओपन मेरिट से। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4% जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, मतलब उनको कैसे 4% दी जाती है। 4% में से सबसे पहले 1% किनको दी जाती है? जिनको लो विजन या ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, ठीक, उनको 1% दी जाती है। अच्छा, उसके बाद डेफ या हेयरिंग जिनको प्रॉब्लम होती है, उनको 1% दी जाती है। हो गए 2%। उसके बाद लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी और डॉर्फिज्म, तो कोई मतलब हाइट में छोटा वोटा होता है ऐसे ही, या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है पाल्सी जैसी। अच्छा, एसिड अटैक विक्टिम्स भी इसमें आते हैं, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, इनको मिलती है 1%। कितनी हो गई टोटल? 3%, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो 1% बचती है वो दी जाती है उनको जिनको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो डॉक्टर ने उनको वो सर्टिफिकेट दी होती है, मतलब आपको ये मसला, ये प्रॉब्लम है, तो उनको भी 1% मिलती है। तो हो गए टोटल 4%। अब यहाँ पर सवाल है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी आइटम नंबर में 100 पोस्ट्स है, तो क्या उसमें 4 पोस्ट्स सबसे पहले कटेंगे PWD के लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर इन चारों डिफ़िकल्टीज़ में लोग होंगे, हॉरिजॉन्टल में आएंगे, तो ही 4% आपकी रिजर्वेशन कटेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पूरे 100 में से 10 बंदे भी फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे, लेकिन उनको सिर्फ एक ही किस्म की डिसेबिलिटी होगी, फॉर एग्जांपल वो डेफ होंगे सारे, तो पूरे 100 में से एक ही पोस्ट कटेगा। वो उन 10 में से जो टॉपर होगा उसी को वो एक पोस्ट मिलेगा, बाकी 3 की 3 पोस्ट ओपन मेरिट के लिए जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर फॉर एग्जांपल 100 में से 30 बच्चे भी होंगे फिजिकली हैंडीकैप्ड, और उन 30 में से वो 30 के 30 फॉर एग्जांपल दो ही में आते होंगे, फॉर एग्जांपल एसिड अटैक या उनमें कोई हेयरिंग की प्रॉब्लम होगी, 2 ही किस्म की डिसेबिलिटीज़ होंगी, तो उन 100 में से 2 ही पोस्ट ऑक्यूपाई करेंगे डिसेबिलिटी वाले, यही 2, और जो बाकी 2 पोस्ट है वो ओपन मेरिट में फॉल करेंगे, वो ओपन मेरिट को दिए जाएंगे। तो ये जो 2 पोस्ट है, ये इन 30 बंदों में से टॉप जो मेरिट वाले होंगे डिसेबिलिटी वाले, उन्हीं को दी जाएगी, ठीक। तो ये थे पहले 3%, और मैंने लास्ट वाला जो 1% है वो मैंने रखा उनके लिए जो मेंटल इलनेस के शिकार होते हैं या जिनका इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए भी ये 1% होता है। तो ये 4% अब याद रखना तब ही कट जाती है जब चारों किस्म की डिफ़िकल्टीज़, चारों किस्म के डिसेबिलिटीज़ उनमें पाई जाएँ, तब ही ये 4% कटेंगे, वरना ये 4% नहीं कटते हैं, वरना ये उतने ही परसेंट कटता है जितनी किस्म की डिफ़िकल्टीज़ होंगी। अच्छा, उसके बाद एक और है, दैट इज़ एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन में वैसे कोई इशू नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है। एक्स सर्विसमैन में 6% है टोटल। तो जो हमारे फौजी भाई होते हैं या जिन्होंने अर्ली मतलब रिटायरमेंट्स जिनकी होती हैं जल्दी, तो वो फिर इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद उनको 6% रिजर्वेशन दी जाती है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है ये हर कैटेगरी में से करती है।
फॉर एग्जांपल अगर कोई मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा, वो होगा आरबीए से, तो आरबीए की वो डायरेक्टली वो सीट कटेगी। अगर वो ओपन मेरिट में फॉल करेगा तो ओपन मेरिट से सीधे सीधे कटेगा वो। अच्छा, इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन भी दोनों हर एक कैटेगरी से कट जाता है। इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये अच्छे से समझा होगा। और हाँ, जब भी 15 कोई मतलब ऐसा आइटम नंबर होगा जिसमें 15 वैकेंसी से कम होंगी वैकेंसीज, ठीक, अगर 15 से कम वैकेंसीज होंगी उसमें से फिजिकली हैंडीकैप्ड वैकेंसी नहीं कटती है। और अगर 10 से कम होंगी तो उसमें एक्स सर्विसमैन भी नहीं कटती है, ठीक। तो ये ऐसा नहीं होता कि 10 पोस्ट है तो 10% के हिसाब से एक पोस्ट कटेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली 4% और 6% के हिसाब से वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो जूनियर असिस्टेंट है, यहाँ पर मैं जूनियर असिस्टेंट की एग्जांपल दूंगा। वहाँ पर बहुत सारे आइटम नंबर्स है, 194 आइटम नंबर, हर एक पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगी, कुछ ही आइटम नंबर्स पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अप्लाई होगी। तो उसमें आप मान के चल सकते हैं टोटल 720 to 730 वैकेंसीज बचेंगी उसके लिए। हाँ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एक ऐसा पोस्ट है जिसमें 1 लाख प्लस लोगों ने अप्लाई किया था, तो उसमें हर एक किस्म की डिफ़िकल्टी भी होगी और एक ही आइटम नंबर था, और एक्स सर्विसमैन भी उसमें अच्छे खासे होंगे, तो उसमें अच्छे खासे पोस्ट्स कटेंगे, 10% बराबर उसमें कटेगी एज़ पर द रिजर्वेशन रूल्स। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, इतना ही रखते हैं। आप अपने कमेंट से, आप इस कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बात करें कि क्या क्या इशू है, क्या क्या मसले हैं। बाकी आपको आज के बाद में इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि मैं रोज़ आपके लिए वीडियोस लाऊं। थैंक यू सो मच।